जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, उस पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि वो पर्सनैलिटी ऐसी शख्सियत है कि जिस जो मेरी नज़र में जेम्स, लेजेंड और पता ही नहीं किन मायनों में मैं उनको आंकूँ, क्योंकि वो मेरे मित्र भी हैं और हमारी टीम के कोच भी रहे हैं और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। शायद आप फ्रेम में उनको देखकर पहचान ही गए होंगे कि मैं अभी किस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराने के लिए बैठा हूँ। इनके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी फ़हरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं ज़्यादा उन चीज़ों को ना बढ़ाकर मैं आपके बीच में इनवाइट करता हूँ मेरे दोस्त और हम सबके चहीते देवेंद्र भाई। आप सबको नमस्कार। थैंक यू राजेश भाई, इतने अच्छे कमेंट्स देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। जी जी। और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो आपने शुरू की है मुहिम, ये आपकी एक अच्छी मुकाम तक जाए और आप लोगों को एक अच्छी जो गाइडलाइन देना चाहते हैं, जो रास्ता आप देना चाहते हैं कि लोगों तक बात पहुँचे, ज़रूर पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं देवेंद्र भाई आपको ये बता दूं कि जो मेरे चैनल का नाम है, मेरा जो यूट्यूब की मैंने छोटी सी फैमिली में मैंने जो एंट्री करी है, उस चैनल का मेरा नाम है दोस्तों @राजेश कुमार ट्रेनर। और जो मेरा फेसबुक पेज है लेजेंड्स नेवर डाई। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि लेजेंड्स नेवर डाई, तो अगर मैं आज कुछ बात करने जा रहा हूँ तो कुछ लेजेंड्स के बारे में ही है। और ऑलरेडी मेरे साथ एक लेजेंड बैठे हुए हैं। अगर मैं एक इनका थोड़ा परिचय पे नज़र डालूँ, इनके कैरियर पे, और फिर उसके बाद मैं इनसे थोड़ा सा सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। और जो इनकी जर्नी स्टार्ट टू करंट में है, तो उसके बारे में अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद काफ़ी लंबा है, बट आप लोगों को बताना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इन्होंने 2005 से लेके 2017 तक 9 बार इंटर मिनिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, 3 बार सिल्वर मेडलिस्ट हैं, 3 बार ऑल इंडिया सिविल सर्विस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 1 बार सिल्वर मेडल भी इन्होंने प्राप्त किया है, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट है मिस्टर हरियाणा में, 3 बार मिस्टर दिल्ली हैं, 1 बार नॉर्थ इंडिया चैंपियन भी रह चुके हैं। और दोस्तों 2016 में इनको बेस्ट कोच का अवार्ड भी मिल चुका है और इंडियन रेलवे के ये कोच भी रहे हैं, प्लस सेंट्रल सिविल स्पोर्ट्स बोर्ड के कन्वीनर भी रहे हैं। 2017 में इनको कोच टीम का, मतलब इंडिया टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया। उसके बाद 5 बार मिस्टर वर्ल्ड एज ए कोच परफॉर्म किया है इन्होंने, 3 बार मिस्टर एशिया एज ए कोच परफॉर्म किया है और 1 बार इनको मिनिस्टर अवार्ड भी मिल चुका है। और सीआरबी जो रेलवे का अवार्ड होता है, उससे भी नवाजे जा चुके हैं 2005 से लेकर 2022 तक। और दोस्तों फहरिस्त अभी ख़त्म नहीं हुई है। बेस्ट कोच ऑफ द ईयर 2019 में इनको अवार्ड मिल चुका है आईबीबीएफ फेडरेशन की तरफ से। और अगेन इन्होंने फिर बाजी मारी है बेस्ट कोच अवार्ड की 2021 में, जो कि हैदराबाद में हुआ था, वो भी आईबीबीएफ की फेडरेशन की तरफ से इनको मिला है। तो दोस्तों ये शायद मेरा पढ़ते पढ़ते ये हाथ थक जाएगा और नज़र भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। ये हमारे लिए वाकई ही एक लीजेंड है। तो मैं ज़्यादा बातों का सिलसिला ना बढ़ा के मैं देवेंद्र भाई से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कहाँ तक अपनी जर्नी को लेकर गए, फिर बॉडी बिल्डिंग इन्होंने बीच में ही क्यों बंद कर दी और क्या परिस्थितियों में इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को क्विट करा। तो कुछ सवाल अपने और इनके पूछना चाहूँगा, प्लस इसको कहेंगे हम कुछ दिल की बातें, मेरी और अपनी देवेंद्र भाई की। तो देवेंद्र भाई आप हमें बताइए, आपकी जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों, जर्नी तो मेरी शुरू हो गई थी कॉलेज टाइम से। एक कॉलेज में
जितने भी बच्चे जाते तो सबको शौक होता है बॉडी बनाने का, ऐसा ही शौक कुछ हमने भी पाल लिया। और 1995 से हमने पहली बार जिम की शक्ल देखी थी। 1995 में नरेला में एक जिम है दा जिम करके, उसमें हमने स्टार्ट किया था जाना। फिर उसके बाद बीच में कुछ हमारे जो मिडिल क्लास में होती है फैमिली में, वही सेम कमाने वाली चीज़ें लाइफ में आई और फिर थोड़ा जिम छूट गया हम लोगों से। उसके बाद हमने 2005 में, इन बिटवीन मैं रेलवे ज्वाइन कर चुका था, गवर्नमेंट जॉब में मिल चुकी थी मेरे को। 2005 में मैंने अगेन स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, जिसमें मिस्टर धर्म सिंह है जो मिस्टर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी रहे हैं 98 में, और काफ़ी बड़ा नाम है मिस्टर धर्म सिंह का रेलवे में। वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, अजीज़ दोस्तों में, जिनके साथ मैं काफ़ी ट्रैकिंग भी कर चुका हूँ। उनके साथ मिलके मैंने जिम शुरुआत की। वो दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं, भाई भी हैं, मतलब हर तरह से उनका साथ मिला। हाँ, ऑल इन वन उनका साथ मिला और हम आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे करते करते। 2005 आया। 2005 में मैंने रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग की टीम नहीं होती थी, वो डिपार्टमेंट की मदद से मैंने टीम खड़ी करी और 2005 में हम लोगों ने ऑल इंडिया इंटर मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, जहां मेरी मुलाकात राजेश भाई से हुई। और हम लोगों ने, राजेश भाई उस टाइम ऑल ओवर चैम्पियन बने थे और मैं अपनी कैटेगरी में उस टाइम पहली बार चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, तो सिल्वर मेडल मैंने लिया था, अचीव किया था। उस टाइम मैं 80 कैटेगरी में खेलता था। उसके बाद हम लोगों की ये जो शुरुआत है वो जारी रही और 2017 तक कंटिन्यू में खेलता रहा। इन बिटवीन काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कभी नीचे भी कभी ऊपर भी। काफ़ी ऑल इंडिया सिविल सर्विस नेशनल नहीं होती थी, राज भाई तो जानते हैं हम लोगों की, तो हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ी नेशनल कराने के लिए भी जी। और फिर धीरे धीरे जाके हम लोगों ने वो सपना पूरा किया, नेशनल की स्टेज शेयर की, एशिया तक पहुँचे, धीरे धीरे हम आगे तक पहुँचे। इन बिटवीन 2016 में इंडियन रेलवे में मेरे को कोच बना दिया गया, इंडियन रेलवे बॉडी बिल्डिंग टीम का, जहाँ से मेरी पहली कोच की शुरुआत हुई। और 2017 में फिर मुझे इंडिया टीम का कोच नियुक्त किया गया, जहाँ मैं पहली बार साउथ कोरिया टीम लेके गया था। और पहली बार जब हम साउथ कोरिया गए, हम लोग सेकंड आए थे। इसके लिए प्रेमचंद डेगरा जी जो मेरे मेंटोर थे, ठीक है, उन लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री चेतन पठारे जी थे, श्री प्रेमचंद डेगरा जी की पूरी टीम, उसमें बहुत सारे लोग थे हम जिन्होंने पूरी मेहनत से काम किया और पहली बार इंडिया एशिया में सेकंड आई। तो देवेंद्र भाई, आप ये कहना चाहते हैं कि 2017 आपने लास्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला, फिर उसके बाद आप एज ए कोच परफॉर्म करने लग गए, फिर आपने बॉडी बिल्डिंग क्विट क्यों की? मतलब उसके बाद आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, आप इतनी जगह मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो फिर आपने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मतलब अपने गेम को, या ऐसी क्या वजह रही जो आपने इसको क्विट कर दिया और फिर आप एज ए कोच परफॉर्म करने लग गए? या आपका एक कोच बनना ही एक सपना था जो आपने बॉडी बिल्डिंग को क्विट करके फिर आप आगे बढ़ गए? इस पे थोड़ा सा आप हमें अपने विचार बताइए कि आपने इसको क्विट क्यों किया बॉडी बिल्डिंग को? बॉडी बिल्डिंग तो क्विट मैंने आज भी नहीं की है अगर आप सही मायने में कहें। लेजेंड्स नेवर डाई। हाँ, और मुझे लगता है कि बॉडी बिल्डिंग आदमी दिमाग से नहीं, शरीर से नहीं, ब्लड से खेलता है। जिसके खून में जज्बा होता है ना, जिसके दिल में जज्बा होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। जो आपकी लाइन है, लेजेंड्स नेवर डाई, लेजेंड्स ना दिमाग से नहीं पैदा होते, ना शरीर से पैदा होते, दिल से। जिसको कहा रगों में खून जो दौड़ता है वही गर्मी आवाज देती है। तो ये आवाज थी और हम आज भी जिम जाते हैं, आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं, औरों को भी तैयारी कराते हैं। कोच बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, अपने लिए कम समय, बच्चों के साथ ज़्यादा समय मिलने लगा, टीम को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फेडरेशन की जिम्मेदारियां, खिलाड़ियों को ले जाना। तो जिम तो करते रहे, लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, जैसे ही ऑल इंडिया सिविल सर्विस में जहां हम खेलते थे, उसमें भी मुझे कन्वीनर बना दिया गया, कोच बना दिया गया, उसकी भी जिम्मेदारी आ गई। रेलवे की, ऑल इंडिया सिविल सर्विस, सब जिम्मेदारियों की वजह से तीन टीमों की जिम्मेदारियां थी और जो कंटिन्यू अभी तक आपकी दुआ से चल रही है। तो अभी ये जो शख्स आपके साथ बैठे हैं और आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये आपके मित्र हैं या आपके कोई रिलेशन में है? आप हमारी जनता को, हमारे दोस्तों को भी इनसे रूबरू कराइए, ये इनका इंट्रोडक्शन दीजिए। ये मेरे छोटे भाई हैं राकेश जी, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे पार्टनर भी हैं जिम में। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को भी देखते हैं। ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर करीब 2019 से हम लोग साथ हैं। फेडरेशन की चैंपियनशिप में जाना, खिलाड़ियों के लिए हेल्प करना, बहुत मेरा साथ देते हैं। तो दो शब्द इन्हीं से जानना चाहेंगे।
सभी भाई को राम राम। जब से मैं देवेंद्र भाई के साथ जुड़ा हूँ, बहुत ही मतलब अच्छा फील करता हूँ और अच्छे से जो मैं वर्कआउट भी इनकी वजह से ही सीखा हूँ। नहीं तो पहले मेरे को बड़ी दिक्कतें वगैरह होती थी, और इनके साथ ये हमारे कोच भी रहे हैं रेलवे के, और इनके साथ रहने से मेरे अंदर जो सहानुभूति आई है शायद ही इससे पहले नहीं थी मेरे अंदर। तो दोस्तों, जिनसे हमने आपका परिचय कराया है, ये राकेश भाई हैं जो देवेंद्र भाई के दोस्त हैं। और अभी मैं अब आपके लोगों के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि अब करंट में जो ये आप अभी एज ए कोच परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है? मतलब आप एज ए टीम को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, या आप कोई और किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? तो उसके लिए थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका क्या प्लानिंग है। देखिए, मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों को जागृत कर सकूँ गलत और सही के लिए। जी। जिस तरह से अभी करंटली फेडरेशंस हैं, बहुत सारी फेडरेशंस हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी मेरी कोशिश है। खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी जगह के लिए अभी आर्यवर्त एथलीट्स एसोसिएशन करके एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम लोग खिलाड़ियों के लिए, ताकि लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, उन खिलाड़ियों को उनको वो मंच मिल सके जो वो चाहते हैं, उनको वो फैसिलिटी मिल सके। और इंटरनेशनल और नेशनल की बात, बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों को ये तक नहीं पता कि नेशनल फेडरेशन क्या होती है और इंटरनेशनल क्या होती है। तो मेरे से जो भी खिलाड़ी जुड़ता है, या आपके भी कोई सवाल हो, तो राजेश भाई के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। किसी भी खिलाड़ी की कोई भी क्वारी हो, जैसे कि मुझे मोस्टली आती हैं, दिन में 1-2 क्वारी आती ही रहती है, रेलवे से जॉब से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से जॉब से रिलेटेड, या इस गेम से रिलेटेड कि इस गेम का क्या हिस्ट्री है। अभी करंटली जैसे फेडरेशनों के डिस्प्यूट की वजह से खेल मंत्री जी ने किसी भी गवर्नमेंट फेडरेशन को अप्रूव नहीं किया है। हाँ, तो देवेंद्र भाई, आप कहना ये चाह रहे हैं कि अभी आप फ्यूचर में जो काम कर रहे हैं, ये आर्यव्रत जो आपकी फेडरेशन है, ये मतलब कि आप इसके अंदर जुड़े हैं, या ये आप लोगों ने कि प्लेटफॉर्म एक प्लेयरों के लिए तैयार किया है अलग से, या ये किसी फेडरेशन का कोई एक हिस्सा है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं एज ए कोच? तो आपका इस फेडरेशन में क्या रोल है? आप उस पर थोड़ी सी नज़र बताइए, और हमारे अपना आप वहाँ पे रोल बताइए कि अभी आप आर्यव्रत में एज ए कौन सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, या ये फेडरेशन कहाँ से क्रिएट हुई? तो इसके बारे में थोड़ा, जब आपने जिक्र छेड़ ही दिया है फेडरेशन का, तो इस आर्यव्रत को जरा मेरे दोस्तों को बताइए, ये आर्यव्रत फेडरेशन है किसकी, और ये किस तरीके से आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं प्लेयरों के लिए इन फ्यूचर। दोस्तों, फेडरेशन नहीं बनाई है एक्चुअली, हमने सही मायने में कहा जाए, हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसमें हम सभी मेंटोर हैं। मैं तो आपका भी स्वागत करूंगा राजेश भाई, आप भी आइए, अच्छे खिलाड़ियों को लाइए और उनको बताइए। हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों की शिकायत रहती है, बहुत सारे ऑफिशियल्स की शिकायत रहती है कि खिलाड़ी तो आते हैं खेलने के लिए, लेकिन उनको अपनी स्टेज का ही नहीं मालूम होता। उनको ये नहीं मालूम होता, जैसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, आप जान ही रहोगे, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, फिजिक मॉडल में, ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। तो हमारी कोशिश है, पावर लिफ्टिंग से लेकर बॉडी बिल्डिंग से लेकर जितने भी पावर गेम्स हैं, उनके सभी ऑफिशियल्सों को एक स्टेज पर लेकर आएँ। और जो ये मिथ बना हुआ है ना बच्चों के बीच में आजकल कि ये गेम का क्या होता है, हर कोई कोच अपने हिसाब से बताता है, तो एक हर एक का ना क्राइटेरिया होता है, मार्गदर्शन होता है। तो हम लोग की ये कोशिश है। और रही बात फेडरेशन में मेरा योगदान की, ये फेडरेशन हम सब की है, इसमें हम सब की सिमिलर पावर है, इसमें कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हम सब साथ हैं, हम सब मेंबर्स हैं। राकेश भाई भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, मैं भी मेंबर्स हूँ, आप भी मेंबर हैं, और लोग भी मेंबर हैं। हम सबको बुलाते हैं जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं खिलाड़ियों के लिए। करंटली इस फेडरेशन को जो चला रहे हैं वो है डॉक्टर अनुज चौधरी, आपने सुना ही होगा। वो अपने सप्लीमेंट्स फूड की कंपनी भी चलाते हैं, और खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके लिए मदद भी करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया, जो मैं पिछले करीब, जब मैं पहली बार इंडिया टीम का कोच बना था तब से उनको देख रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अरुण भाई का जिक्र आपने किया, जिनका आपने पहला वीडियो बनाया, अरुण भाई भी, उनका भी खिलाड़ियों में बहुत योगदान रहा है, आजकल वो हनी सिंह के ट्रेनर हैं, तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक करूँगा। इसी तरह के लोग अगर हम सब जुड़ के उन खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म तो रखें, यही बस इतनी सी ही कोशिश है मेरी। तो दोस्तों, जो देवेंद्र भाई ने हमारे को अपने दिल की बातें हमारे से शेयर करी है, मैं चाहूँगा कि आप लोग उन चीज़ों को समझें, उन गहराइयों तक जाएं,
और आपके कोई भी सवाल या जवाब हो आप बिल्कुल मेरे माध्यम से देवेंद्र भाई तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इनका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो भी लिंक करूंगा, साथ में टैग कर दूंगा। और बाकी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मेरे पेज पे भी जाएं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूँगा। आपका दोस्त और आपका भाई हमेशा आप लोगों के लिए ही काम करेगा। और इस मुलाकात को, इस छोटी सी दिल की बातों को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं शुरू करने बैठूँ और बात करने बैठूँ तो शायद ये रात भी कम हो जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए बस कुछ दिल की बातें थी, मेरे को अपनी इनसे जाननी थी, क्योंकि हम बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो इसीलिए बस इस बातों के सिलसिले को मैं यहीं समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और सभी घर में बैठ के अपने अच्छे से इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम।